Hello everyone, welcome back to my channel BPSC Mind Map. Today I would like to discuss paper 3 of GS paper BPSC. So this paper is really good. So देखते हैं हम पहले क्वेश्चन से, जो कि हिस्ट्री से स्टार्ट हो रहा है। डांडी मार्च जो है वो 1932 में नहीं हुआ था। महात्मा गांधी तो लीड किए थे, लेकिन 1932 में नहीं, 1930 में हुआ था ये। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। तो पहले से ही आप ये रॉन्ग हो गया पहला, तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन चला गया, तो बचा एक तो ये। क्विट इंडिया मूवमेंट जो है 1942 में महात्मा गांधी किए थे, तो ऑप्शन ए मेरा सही हो गया। ये देखिए पोलावरम प्रोजेक्ट, जबकि ये पुराना न्यूज है, उसको भी उन्होंने पूछ लिया है। पोलावरम प्रोजेक्ट जो है ये आंध्र प्रदेश का था, इरिगेशन प्रोजेक्ट है, मल्टीपर्पज़ इरिगेशन प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ऑप्शन इसका ए हो गया। फुल फॉर्म ऑफ ALU तो पता होगा, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, ठीक है। मेन एजेंडा ऑफ द वर्ल्ड सोशल फोरम, तो वर्ल्ड सोशल फोरम है, तो वैसे भी आप एलिमिनेट भी कर सकते थे कि कम्युनिज्म टेररिज्म से नहीं हो सकता है, कॉलोनिज्म भी। तो एक ही ऑप्शन एक बचता है, न्यू लिबरल ग्लोबलाइजेशन, या कि ब्रॉड टर्म है, वैसे भी आप ब्रॉड टर्म मार सकते हैं। वैसे आप देखेंगे कि BPSC में जो भी लंबा ऑप्शन होता है ना, वो ज़्यादा बड़ा लिखा है तो वही सही होता है। तो आप देखेंगे बहुत तरह गेस करेंगे, ये भी देखो सबसे जो जोड़ के लिखा है, ठीक है। वैसे भी ये न्यू कैसे सोचेगा ये वो, तो वो सही है, ऑप्शन सी और इसका सही आंसर है। आप देखेंगे ये फ्रीक्वेंसी का इसमें रेंज दे दिया किसका, तो रेडियो वेव का सबसे कम होता है, वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी सबसे कम, उसके बाद इंफ्रारेड, उसके बाद एक्सरे, तो ऑप्शन इसका बी सही है। नेशनल टेक्नोलॉजी डे जो है वो हम मनाते हैं जब हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया था पोखरण में, राजस्थान में, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही है। और ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ CV रमन जो है ये साइंस डे जो मनाते हैं उसी के रमन इफेक्ट के कारण, ठीक है। M विश्वेश्वरैया, या कि जबकि पहले भी ये क्वेश्चन इंजीनियर्स डे जो है हम मनाते हैं M विश्वेश्वरैया के बर्थडे पे। और ये देखो चंद्रयान 3 जब लॉन्च हुआ था, सक्सेसफुल हो गया, तो सेंटर ने अनाउंस किया था नेशनल स्पेस डे मनाने का, तो ये स्पेस डे, तो ऐसे भी ऑप्शन सी आंसर। अब यहाँ देखो ग्रीन केमिस्ट्री है, और ब्लू जो हो जाता है ओशियन से रिलेटेड, तो ये तो होगा ही नहीं। यहाँ देखो लिखा है स्टडी ऑफ रिएक्टेंट इन प्लांट, नहीं, ये ग्रीन हाउस नहीं, तो ऑप्शन यही बचता है। वैसे भी देखोगे तो वो ग्रीन मतलब केमिकल प्रोडक्ट से वो रिड्यूस एलिमिनेट द यूज ऑफ जनरेशन ऑफ हजार्डस वेस्ट है, तो ऑप्शन ए आंसर हो गया, ठीक है। और देखेंगे लाला लाजपत राय ऑल्सो नोन है, तो पता होगा शेर पंजाब इसको बोला जाता है, ठीक है। आंसर बी आंसर हो गया इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स ऑफ DC करंट तो बैटरी देता है ना, ट्रांसफार्मर कहाँ से देगा, ये गैस टरबाइन, ये वो फालतू का ऑप्शन बनाया हुआ है। बी लिखा है मिक्स्ड इकोनॉमी, पब्लिक प्लस प्राइवेट सेक्टर दोनों को मिलकर मिक्स्ड इकोनॉमी बनता है, तो ये ऑप्शन ए हो गया। वायरलेस टेक्नोलॉजी यूज इन एक्सचेंजिंग द डाटा ओवर शॉर्ट डिस्टेंस, तो शॉर्ट डिस्टेंस में हम ब्लूटूथ यूज करते हैं, तो ब्लूटूथ आंसर हो गया। डिस्पर्सन ऑफ ए लिक्विड इन अनदर लिक्विड, तो ये होता है इमल्सन। उसके हाउ मेनी बाइट आर देयर इन द बाइनरी नंबर, ये देखो टोटल 16 है, ये 16 बाइनरी नंबर है, तो ये बिट होता है, तो यहाँ 16 बिट है, 16 बिट। 8 बिट होता है 1 बाइट, तो 16 बिट कितना हो जाएगा, 2 बाइट हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। बाइट में पूछा है तो आंसर ए हो जाएगा अपना। नाटो केम इनटू एग्जिस्टेंस, ये अप्रैल 1949 में हुआ था, ये तो होता नहीं, ये तो है ही नहीं 60 वाला, ये वो। इसमें G7 ने इनको स्टार्ट किया था 1949 में, इतना याद रखना चाहिए। अभी लेटेस्ट मेंबर कौन है, स्वीडन है इसका 32nd नंबर, ठीक है, स्वीडन। इनकरेक्ट, यहाँ देखो ये सब ध्यान देने के। इनकरेक्ट लेविस थ्योरी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करना, तो इसमें देखो ये कह रहा है एक्सेप्ट द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। स्टेट्स दैट द बेस इज ए कंपाउंड दैट डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, इसमें भी है, इलेक्ट्रॉन पेयर इसमें भी है। देखो यहाँ प्रोटॉन होता है, ऐसे भी देख के आप आंसर इसका सी मार सकते थे। लिनक्स ऑल प्रोग्राम आर एग्जीक्यूटेड इन, ये प्रोसेस होता है, ये याद रखेंगे।
ये ओसिलेट हमने पढ़ाया भी था करंट अफेयर क्लासेस जो मेरे थे उसमें ओसिलेट जो है ये क्वांटम चिप है। ये माइक्रोसॉफ्ट ने बनवाया था, माइक्रोसॉफ्ट का ये। ऐसे ही गूगल का क्या है, विल्लो है। अमेजन का क्या है, मेजोराना है। ये हमने बताया था मेजोराना फर्स्ट, ये यूपीएससी भी पूछा था मेजोराना वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या है, न्यू कोई फॉर्मेशन सब्सटेंस का होता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। लिखा है विच इज़ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टेड आइटम ऑफ द इंडिया। तो ये रिफाइंड पेट्रोलियम करता है। देखो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट हम लोग क्रूड ऑयल ही करते हैं, लेकिन उसको हम लोग रिफाइन करके बेचते हैं, जैसे मोबिल वगैरह ये वो सब हो गया। तो ये रिफाइंड पेट्रोल हो जाएगा। देखो यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इन विच वेलोसिटी ऑफ द लाइट इज इतना मीटर। वेलोसिटी देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, C/V। सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट 10 × 10⁸। यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ द मीडियम कितना दिया हुआ है, 2 × 10⁸। तो ये कितना होगा 1.5। अब 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, CSV फाइल। तो CSV फाइल जो है ये एक्चुअली वो इसका फुल फॉर्म होता ही है कोमा सेपरेटेड वैल्यू ऐसे करके होता है। तो इसमें जो है हम लोग टेक्स्ट ही लिखते हैं, लेकिन उसमें डाटा को लिया जाता है। तो टेक्स्ट से उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन डाटा फाइल ही होता है। तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है। वैसे मुझे लग रहा है टेक्स्ट ही ले लेगा, लेकिन वो दोनों है, बीपीएससी क्या लेता है उस पर डिसाइड करना होगा। कुछ होता है फॉलोइंग वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्या है, मास तो है नहीं, टेम्परेचर है नहीं, फोर्स है। फोर्स में डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों होता है, तो डी आंसर हो गया। ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशन कमेटी TRC कौन हेड करता है, इसको PM करता है, ठीक है। ग्रोक ये न्यूज़ में भी था, ग्रोक ट्विटर पे। तो ये क्या है, AI जनरेटिंग टूल है, आंसर C हो गया। विच कंट्री हैज़ टॉप्ड इन द ग्लोबल डिजिटल वेल बेइंग इंडेक्स। देखो यहाँ डिजिटल कर दिया, वैसे वेल बेइंग इंडेक्स बोलता है ना तो भूटान हो जाता है, लेकिन यहाँ पे पूछा है ग्लोबल डिजिटल में, तो वो इंडिया भी हो गया, जिसका स्कोर 67 है अभी। तो आंसर इसका C होगा, ये B नहीं होगा, ठीक है। आंसर C होगा 25 का। 26 विच इंडियन स्टेट इज होस्ट ऑफ द मेंस एशिया कप हॉकी 2025। ये बिहार किया था, अभी न्यूज़ में भी था, जिसका मैस्कोट क्या था, गोरैया था ना, मैस्कोट इसका गोरैया था, गुड़िया उसी को गोरैया बोला जाता था, ठीक है। 27 नंबर कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन आर द फेनोमेना ऑफ स्वीटन। तो ये साउंड वेव होता है ना, लॉन्गिट्यूडल वेव है, तो कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, तो ये हो गया। इसमें क्या होता था, ये ऐसे वेव जा रहा है तो ऐसे कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन दोनों होता था, ये साउंड वेव है, आंसर C हो गया। 1 MB में 224 किलोबाइट होता है, तो आंसर B हो गया। आइसोटॉप्स पूछा है, आइसोटॉप्स में हो गया आइसोबार मतलब भार, मतलब वो वेट सेम होता है, तो ये आइसोबार हो गया। लेकिन आइसोटॉप्स पूछा है, उसमें एटॉमिक वेट एटॉमिक नंबर सेम होता है, तो एक ही ऑप्शन है ये वाली, तो आंसर C हो गया। 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें साल्टेड ब्रोंज वेजिटल और डिस्टिल वाटर ये सब तो है नहीं, तो साल्टेड वाटर कर दिया ना, तो इसमें आंसर D हो जाएगा। 21 नंबर देखेंगे, स्काल्प मिसाइल। स्काल्प मिसाइल जो है ये यूके और फ्रांस का, जो हम लोग ने देखा ही था करंट अफेयर क्लासेस में। तो किसने डेवलप किया था, यूके एंड फ्रांस। जिरकॉन किसने किया था, ये रसिया ने, ठीक है। तो ये बताया था। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द न्यू पोर्टल इंट्रोड्यूस बाय गवर्नमेंट टू मॉनिटर फूड स्टोरेज डिपोट इन रियल टाइम। देखो यहाँ एक डिपोट मेंशन किया है, तो डिपोट को जिसको नहीं दे, एक तो पहले भारत मन लग रहा है बनाया, स्टोरेज सुरक्षा ये सब थोड़ा फर्जी है, तो ये कट गया ऑप्शन, इसमें आदमी कंफ्यूज कर सकता था। लेकिन यहाँ देखो डिपोट लिखा है, तो डिपोट से हम लोग डिपोट दर्पण पे जा सकते थे, तो आंसर इसका C है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक ये तीनों है, पोलिविनाइल क्लोराइड, पॉलिस्टर एंड नायलॉन, एक ही नहीं है, ये कौन सा है, इपॉक्सी। तो आंसर कितना हो गया, D हो गया इसका। तो A एंड B आर इनपुट इन नॉरगेट। नॉरगेट है, तो नॉरगेट में क्या होता है, A+B, तो ये आंसर D इसका हो गया। द स्टार्टअप विच प्रोवाइड एंड टू एंड एग्रीकल्चर सर्विस टू एन इंडियन फार्मर। तो जीरोधा तो ये शेयर मार्केट का है। उड़ान स्कीम ये हेलीकॉप्टर वाला है। फार्मेसी ये आपका मेडिकल से है, तो एक ही बचा ऑप्शन, आंसर B।
स्टार फॉर्मिंग ए रिकॉग्नाइजेबल शेप इज कॉल्ड। तो ये आपका कॉन्स्टेलेशन होता है। यहाँ देखो ये एनसीईआरटी का है, लगभग क्वेश्चन एनसीईआरटी से साइंस के आए हुए थे। ए ग्रुप ऑफ स्टार दैट अपीयर फॉर्म रिकॉग्नाइजेबल शेप इज कॉल्ड क्या, कॉन्स्टेलेशन। तो आंसर इसका सी हो गया। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी अलाउ सिमल्टेनियस रीड एंड राइट बोथ। तो देखो इसमें तो पढ़ा होगा फुल फॉर्म में, रीड ROM का मतलब रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली, ये तो ओनली वाला होगा ना, बोथ पूछा है तो आंसर एक ही बचता है, आंसर ए। लैंग्वेज ऑफ द डिस्कोर्स ऑफ द गौतम बुद्धा। देखो इसमें प्राकृत और पाली दोनों में ही है, लेकिन देखो आंसर वो BPSC क्या लेता है। वैसे मुझे लग रहा है आंसर बी है ही होगा, वैसे कुछ भी पाली भी ले सकता है, तो दोनों में थोड़ा सा है, जबकि दोनों है। 39 फोटोवोल्टाइक सेल इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट। तो फोटोवोल्टाइक सेल क्या है, सोलर जो लगाते हैं इस पर, तो सोलर एनर्जी आती है, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, तो लाइट एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, आंसर सी हो गया। रिसेंटली विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च हरित योगा प्रोग्राम इन न्यू दिल्ली। तो ये आयुष मिनिस्ट्री के अंदर आता है ना, योगा वगैरह वे सब, तो आंसर सी हो जाएगा। 41 देखो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ऑक्सीजन इज करेक्ट। देखो ये थोड़ा सा है, थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन बना दिया है, टब भी है। अपीयर रिच ब्लू व्हेन इट इज लिक्विड और सॉलिड, तो आंसर इसका वैसे डी है, ठीक है। 42 विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज ड्यू टू द फिनोमेना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार है, ठीक है। रेनबो में बहुत सारा डिस्पर्सन होता है, रिफ्लेक्शन होता है और रिफ्रैक्शन होता है, तीनों होता है। डिस्पर्सन में स्काई ब्लू हो जाता है। प्रिज्म स्प्लिट, तो ये प्रिज्म के वो ये है डिस्पर्सन ऑफ लाइट है, ठीक है। तो आंसर इसका 42 का सी। 43 देखते हैं, ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ द न्यूक्लियर वेपन TPNW केम इनटू एग्जिस्टेंस। 17 में तो हुआ था, 22 तो अभी लेटेस्ट है रहता, तो न्यूज़ में आप लोग सुने ही होते हैं। तो एक ही 2 ऑप्शन बचता है, 2 ऑप्शन में से आप देखिए। वैसे 18 तो गलत है, 2021 में ही हुआ था। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये हम लोग जनरल इंजीनियरिंग में भी पढ़े थे। मेजर ऑफ क्या करता है, तो पहले देखो ये ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट एयर में तो होता है नहीं है, तो आंसर ये तो कैंसिल हो गया। पार्टिकुलेट मैटर के लिए तो हम तो करते ही नहीं है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अब देखना है दोनों में वाटर है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक वाला करते हैं ना, टोटल केमिकल ऑक्सीजन डिमांड में हम लोग इनऑर्गेनिक को भी देख लेते हैं। तो ऑर्गेनिक वाला होगा POD, तो आंसर ए 44 का। 45 विच ऑफ द फॉलोइंग मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट प्रोड्यूस मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस। तो इसमें मूविंग चार्ज तो हो ही जाता है, Q आप पढ़े होंगे मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन, Q × V × B, फोर्स जो लगता है उस पर। तो मैग्नेटिक यदि चार्ज स्टैटिक चार्ज है, वो मूव ही नहीं कर रहा है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड इंट्रोड्यूस नहीं करेगा। तो आंसर इसका नोट पूछा है, तो आंसर बी हो जाएगा। A, C और D ये तीनों करेंगे। 46 नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डायमंड इज इनकरेक्ट पूछा है। देखो कार्बन का दोनों बने होते हैं, ठीक है। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, वही ग्रेफाइट वो गुड कंडक्टर होता है। हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस भी है डायमंड, लेकिन ये सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर नहीं होता है। एलोट्रॉप्स है ना, तो सेम नहीं होता, उसका प्रॉपर्टी सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर सेम नहीं होता, ठीक है। तो आंसर इसका जो है ना डी होगा, 46 का डी। 47 का देखते हैं, विच सिटी होस्ट द रिसेंटली वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट वेब्स। हम लोगों ने इनको करंट अफेयर क्लासेस में देखा था, बैक करके आप चेक कर सकते हैं। ये मुंबई में हुआ था, हम लोगों ने पढ़ा भी था इसको और आया भी था एक क्लास से। तो वेब्स जो है यहीं पर PM जी उद्घाटन किए थे, मोदी जी। और वेब्स जो है एक ऐप्स भी लॉन्च किए थे जो कि प्रसार भारती का था, ये भी हम लोगों ने देखा था। वेब्स OTT प्लेटफॉर्म था, किसका, प्रसार भारती का। 48 नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट पेयर। देखो एक एस्पार्टम, ये BPSC का PYQ ऑलरेडी है। एस्पार्टम जो है आर्टिफिशियल स्वीटनर है, जो हम लोग आजकल बहुत ही आजकल यूज हो रहा है, तो इसीलिए हो सकता है ये क्वेश्चन बन गया होगा। वैसे PYQ भी है, ठीक है, तो इन लोग को देखना ही नहीं है वैसे। 49 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। देखो सेफ मोड इज द डिफॉल्ट मोड फॉर विंडो, ठीक है, देखते हैं आगे। माइक्रोसॉफ्ट विंडो इज ए डाटाबेस प्रोग्राम, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है ना माइक्रोसॉफ्ट का, तो ये तो गलत हो गया।
तो ये गलत हो गया, तो ये तो होगा नहीं, ये होगा तो 1 और ये 50-50 पे हम लोग आ गए। बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसा देखा है हम लोग 50-50 पे, यहाँ भी हम लोगों ने BOD वाला में देखे थे। तो अब इसमें से कोई भी मार देना है, लेकिन ये देखो सेफ मोड इज डिफ़ॉल्ट मोड फॉर द विंडो, ये नहीं होता है, तो आंसर इसका D हो जाएगा। 50 नंबर देखेंगे, वार्सो पैक्ट। वार्सो पैक्ट क्या है? ये मिलिट्री अलायंस है। वार्सो क्या है? पोलैंड में है ना, तो वहाँ पर युद्ध वगैरह हुआ तो वो अलायंस है, तो वैसे भी आप गेस कर सकते हैं। एग्रीकल्चर अलायंस नहीं, इकोनॉमिक अलायंस नहीं है, पॉलिटिकल अलायंस नहीं है, आंसर C है इसका। तो फाइनली हम लोगों ने GS को भी कंप्लीट कर लिया। इसमें देखेंगे इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन करंट अफेयर से 13 क्वेश्चन थे करंट अफेयर से, और फिर कंप्यूटर से 12 क्वेश्चन थे, और बायो से 0 थे, और फिजिक्स से 8 क्वेश्चन थे, केमिस्ट्री से 10 क्वेश्चन थे, केमिस्ट्री से 10 क्वेश्चन थे। वही पॉलिटी से 0, जबकि पॉलिटी से वेटेज रहता था 2-3 क्वेश्चन तो रहता था, इस बार कितना है? 0 कर दिया इसको। और ज्योग्राफी भी 0 है, और हिस्ट्री से ओनली 3 क्वेश्चन पूछा है। तो ये मेरा रहा आज का GS का कंप्लीट माइंड मैप। तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।